नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअचला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं तो बहुत तरह के टेस्ट करते हैं। जब सैंपल आता है उन्हें दो भाग में हम बांट सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस में जैसा नाम सजेस्ट करता है, ऊपर ऊपर से देख रहे होते हैं, ये चीज़ें ऊपर से देखने वाली होती हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमने बताई। जैसे वॉल्यूम कितना है उसे अच्छे से चेक करना होता है, एक पिपेट द्वारा कितना वॉल्यूम देखा जाता है। और फिर देखा जाता है कि उसका विस्कोसिटी कितना है, लिक्विफैक्शन यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसको लिक्विफाई होने के लिए, अगर उसका पीएच ठीक है या नहीं, ये सब मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और ध्यान से होता है। जैसे मैंने कहा, माइक्रोस्कोपिक अगर ऊपर से किया, माइक्रोस्कोपिक एकदम ध्यान से माइक्रोस्कोप में किया जाता है। इसमें मुख्य तो ये है कि काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी देखा जाता है, यानी कि नंबर, हरकत और आकार कैसे हैं देखने में। पर ये भी देखा जाता है कि कुछ पस तो नहीं है, कुछ पस सेल्स, WBC सेल्स, खून तो नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं कि कोई इन्फेक्शन है क्या। ये सब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन मुख्य तो ये है कि काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अवश्य देखना चाहिए। काउंट WHO ने बताया कितना रहना चाहिए, मॉर्फोलॉजी WHO ने बताया कितना रहना चाहिए। आज हम मोटिलिटी के बारे में बात करेंगे कि हरकत तीन प्रकार के, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, इमोटाइल। प्रोग्रेसिव यानी कि स्पर्म हिल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नॉन प्रोग्रेसिव यानी अलाइव है, जिंदा है, वहीं हिल रहा है, बट वो आगे कहीं नहीं जा पा रहा है। इमोटाइल यानी बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अभी मैंने बिल्कुल नहीं हिल रहा है कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि वो मर गया है। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि डेड है या अलाइव है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बदल जाते हैं। तो इमोटाइल, जिंदा है स्पर्म या मर गया है स्पर्म, जानने का टेस्ट होता है वायबिलिटी या वाइटैलिटी टेस्ट। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट और दूसरा होता है स्टेनिंग टेस्ट। ये दो टेस्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। WHO ने कहा है कि जो भी टेस्ट करते हैं आप, 100 में 54 स्पर्म्स जो हैं वो अगर अलाइव हैं तो ये सैंपल ठीक है, इसे यूज किया जा सकता है। पहला टेस्ट है हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट। इसमें ये किया जाता है कि एक हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग करने वाले मीडिया में स्पर्म्स को डाला जाता है। जो स्पर्म्स अलाइव हैं और डेड है वो हमें पता लग जाता है। ये ऐसे प्रिंसिपल पे आधारित है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्पर्म का ऊपर का छिलका सोचिए आप होता है, उस पे आधारित है। अगर वो कहीं भी टूटा हुआ है तो ये जो हाइपोऑस्मोटिक सोल्यूशन टेस्ट है वो अंदर चले जाएगा और स्पर्म का टेल एकदम सीधा रह जाएगा। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम सीधा ठीक है तो ये जो मीडिया है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा और ये जो टेल है एकदम राउंड होना शुरू हो जाते हैं। ये जो राउंड होने वाले टेल है उन्हें हम सेलेक्ट करके अलाइव है करके कह सकते हैं। तो 100 में कितने जिंदा हैं और कितने मरे हुए हैं हम ये अनुमान लगा सकते हैं और रिपोर्ट दे सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया 54% के आसपास होना चाहिए, 54 होना चाहिए आउट ऑफ 100%, 54% होना चाहिए अलाइव। ये सैंपल ठीक है करके बोलने के लिए। दूसरा टेस्ट है स्टेनिंग टेस्ट, वाइटैलिटी स्टेनिंग टेस्ट। ये इओसिन नाइग्रोसिन करके स्टेन के द्वारा किया जाता है। सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटा हुआ है, कहीं भी छोटे छोटे क्रैक्स है और मर गया है, तो जो स्टेन है, जो अपने डाई है, वो स्पर्म के अंदर चला जाएगा और स्पर्म पिंक दिखेगा। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल ठीक है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये जो डाई है वो अंदर नहीं जा सकता और ये स्पर्म हमें एकदम व्हाइट लगेगा माइक्रोस्कोप के नीचे। तब हम अनुमान लगा सकते हैं 100 में गिन के कितने अलाइव हैं, कितने डेड हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, बट इससे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बदलते हैं। अगर हम इक्सी कर रहे हैं, यानी कि IVF में जो इक्सी है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर रहे हैं, तो जो HOS टेस्ट मैंने बताया, हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट, वो हम उसी मौके पे करके जो टेल्स मुड़े हुए हैं उनको लेकर हम अंडे के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि वो जिंदा वाले स्पर्म से। लेकिन ये जो स्टेनिंग वाला टेस्ट मैंने आपको बताया, ये हम सीमन एनालिसिस टाइम में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम स्टेन कर रहे हैं तो स्पर्म्स जो भी जिंदा भी थे वो भी मर जाएंगे। ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर इक्सी कर रहे होते हैं तो हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट करके स्पर्म्स को लेकर अंडे में डाला जाता है। एक और भी अच्छा तरीका है जिसे पेंटॉक्सिफिलिन कहते हैं। ये एक मीडिया होता है, सोल्यूशन होता है, जिसे स्पर्म्स में डाला जाता है और उससे हरकत बढ़ाई जाती है। वो स्पर्म लेके फिर से इक्सी किया जा सकता है। इससे भी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आपको ये रिपोर्ट दिया गया है कि नेक्रोजूस्पर्मिया है, जान लीजिए नेक्रोजूस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म्स बिल्कुल अलाइव नहीं है, लेकिन इसमें वाइटल कितने जिंदा है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये रिपोर्ट दिया गया है, इसके बारे में आप सेकेंड ओपिनियन जानना चाहते हैं या इसके बारे में आप और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानना चाहते हैं, तो ज़रूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है।
ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।